केरल की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत और बहुमत मिलने के बावजूद कांग्रेस अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं कर पाई। राज्य में सरकार बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम कुर्सी यानी मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक सस्पेंस लगातार बना हुआ है। पार्टी के भीतर लगातार बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग गुट सक्रिय है और हर खेमे की कोशिश है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। ऐसे में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बल्कि सवाल ये भी है कि कांग्रेस आखिर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों कर रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी बैठक के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतरिम मोहर लग सकती है। पार्टी नेतृत्व ने कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है ताकि व्यापक चर्चा के बाद ऐसा फैसला लिया जाए जिससे किसी भी गुट में नाराजगी न फैले। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल जुयाल। आज हम बात करेंगे केरल कांग्रेस के उस राजनीतिक सस्पेंस की जिसने पूरी देश का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन सबसे आगे है, किस नेता को किस गुट का समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस हाईकमान किस फॉर्मूले पर काम कर रहा है और आखिर में कौन बन सकता है केरल का अगला मुख्यमंत्री। दरअसल कांग्रेस की जीत के बाद उम्मीद की जा रही थी कि विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी लगातार रायशुमारी कर रही है। पहले कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक ने केरल के विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद अलग अलग नेताओं से 1-to-1 बातचीत हुई, लेकिन अब तक पार्टी किसी भी एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बना पाई है। अब दिल्ली में होने वाली बैठक इसलिए भी अहम मानी गई है क्योंकि इसमें पूर्व केपीसीसी अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों की राय ली जाएगी। बैठक में वीएम सुधीरन, मुल्लापल्ली रामचंद्रन और के मुरलीधरन, के सुधाकरन और एमएम हसन जैसे बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा तिरुवंचूर राधाकृष्णन, पीसी विष्णुनाथ, शफी परम्बिल और एपी अनिल कुमार भी चर्चा का हिस्सा बने। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पद की रेस की। सबसे पहला नाम यहाँ जो आगे चल रहा है वो है वीडी सतीशन का। अब सतीशन को इस समय जमीनी स्तर पर सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों की माने उन्हें यूडीएफ कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के सहयोगी दल आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का अच्छा समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थकों का दावा है कि जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है। सतीशन पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष के एक आक्रामक चेहरे के रूप में उभरे हैं। विधानसभा में उनकी शैली और सरकार के खिलाफ उनके तेवर ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। यही वजह है कि पार्टी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। अब यहाँ एक और नाम है जो इस रेस में है। ये नाम है केसी वेणुगोपाल। अब वेणुगोपाल कांग्रेस हाईकमान के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में उनकी भूमिका काफी मजबूत रही है। उनके समर्थकों का दावा है कि उन्हें अधिकांश विधायकों और कई सांसदों का समर्थन हासिल है। अब दिल्ली दरबार में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। हालांकि वेणुगोपाल के नाम पर एक बड़ी दिक्कत भी बताई जा रही है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, जिससे उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ सकती है। अब कुछ रिपोर्ट्स में कहा यह जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में 2 उपचुनाव तक कराने पड़ सकते हैं। ऐसे में पार्टी इस राजनीतिक और प्रशासनिक जोखिम पर भी विचार कर रही है। तीसरा बड़ा चेहरा है रमेश चेन्नीथला। अब चेन्नीथला लंबे समय से कांग्रेस के राजनीति का अहम हिस्सा रहे। उनका अनुभव, संगठन पर पकड़ और पार्टी के प्रति निष्ठा उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। उनके समर्थकों का कहना है कि पार्टी के लिए लंबे समय तक काम करने वाले वरिष्ठ नेता को इस बार मौका मिलना चाहिए। अब चेन्नीथला खेमे का मानना है कि अगर कांग्रेस को स्थिर और अनुभवी नेतृत्व चाहिए तो उनसे बेहतर विकल्प कोई और नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ फिर से सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस फैसला क्यों नहीं ले पा रही। असल में कांग्रेस नेतृत्व किसी भी गुट को नाराज करना नहीं चाहता। केरल कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी की समस्या से जूझती रही है। अब पार्टी को यहाँ डर है कि अगर किसी एक नेता के पक्ष में जल्दबाजी में फैसला लिया गया तो दूसरा गुट खुलकर नाराज हो जाएगा, जिसका असर नई सरकार की स्थिरता पर पड़ सकता है। अब यही वजह है कि हाईकमान लगातार हर बड़े नेता और गुट से बातचीत करता जा रहा है। पार्टी कोशिश कर रही है कि ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जिसमें संतुलन बना रहे। कुछ सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम या अहम मंत्रालयों के जरिए भी गुटीय संतुलन साधने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। अब आता है सबसे अहम सवाल, आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। अगर मौजूदा राजनीतिक संकेतों को देखें तो वीडी सतीशन इस समय रेस में थोड़ा आगे नजर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका जमीनी समर्थन और सहयोगी दलों की सहमति। कांग्रेस हाईकमान भी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो सरकार और संगठन दोनों को एकजुट रख सके और जनता के बीच मजबूत संदेश दे सके। हालांकि केसी वेणुगोपाल को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। दिल्ली में उनकी मजबूत पकड़ और केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास उन्हें आखिरी समय तक मजबूत दावेदार बनाए रखेगा।
वहीं चेन्नीथला का अनुभव भी समीकरण बदल सकता है अगर पार्टी सीनियरिटी कार्ड खेलती है तो। अब सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान आज की बैठक के बाद अंतिम फैसला ले लेगी। संभव है कि देर रात तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस की राजनीति को देखते हुए आखिरी क्षण तक समीकरण बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पूरे देश की नजर दिल्ली में होने वाली बैठकों पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस युवा चेहरे पर दाव लगाती है, हाईकमान के भरोसेमंद नेता को चुनती है या फिर अनुभव को प्राथमिकता देती है। आपके हिसाब से केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? वी.डी. सतीशन, के.सी. वेणुगोपाल या रमेश चेन्नीथला? आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।